हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राघव सरकार की रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार में, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार में। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार में, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार में। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार में, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार में। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार में, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार में। थोड़ा उसमें भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उसमें भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। जय हो। बोले कन्हैया लाल बाबा जी महाराज की। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी निकल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। अपने मन से न उनको भुलाया करो, अपने मन से न उनको भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम गाया करो, राम गाया करो, राम गाया करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला
करो, राम गाया करो। बोले बांके बिहारी सरकार की जय हो। अपने अपने माता पिता की। दोपहर बेला में चर्चा चल रही थी। महाराज मनु जी ने 6000 वर्ष तक जल पिया। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। बारी माने जल। 6000 वर्ष तक जब उन्होंने जल पिया तो जानते क्या हुआ? कहते हैं जीवन से खड विकार चले गए। जीवन से खड विकार चले गए। खड विकार कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। खट ऊर्मी चली गई। खट ऊर्मी क्या है? बोले भूख, प्यास, जन्म, मरण, शोक और मोह। इसका भी डर नहीं रह गया। जीवन से खट रस चले गए। खट रस कौन कौन से हैं? बोले मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण मतलब नमकीन, कटु जैसे चरपरा, लोग खाते ना चटपटा टाइप में, और तिक्त, तिक्त माने कड़वा, और कसाय, कसाय माने कसैला। 6 रस भी चले गए और जीवन में 6 ऋतुओं का भी प्रभाव नहीं रहा। 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। जब 6000 वर्ष तपस्या करी, ये जो 6 चीजें होती हैं चली गई। फिर क्या हुआ? संबत सप्त सहस्त्र पुनी, रहे समीर आधार। पृथ्वी के ऊपर 7 आवरण हैं और पृथ्वी के नीचे भी 7 आवरण हैं। तो जो 7000 वर्ष और तपस्या करी तो पृथ्वी के ऊपर जो 7 आवरण हैं उन 7 आवरणों से परे हो गए। और फिर इतना ही नहीं, दोपहर बेला में सुना था कि 10,000 वर्ष तपस्या करी, एक पांव से खड़े होकर के 10,000 वर्ष। तो जानते क्या हुआ? 10 दिशाएं जीत ली महाराज मनु जी ने, और माता शतरूपा जी ने 10 दिशाएं जीत ली। और कहते हैं 10 प्राण, जो 10 प्राण होते हैं, कहते हैं उन 10 प्राण भी अपने वश में कर लिए। और कहते हैं 10 इंद्रियां होती हैं, उन 10 इंद्रियों को भी महाराज मनु जी ने जीत लिया। 23,000 वर्ष तपस्या करी। तपस्या करने के उपरांत भगवान ने कहा किस रूप का दर्शन चाहते हो भाई? मनु जी ने कहा आपके कई रूप हैं क्या? बोले बिल्कुल। कौन कौन से? बोले चतुर्भुज, चतुर्भुज रूप है। शेष साई रूप है भगवान का, शेष सैया के ऊपर विश्राम करते हैं, शेष साई रूप हो गया। और कहते हैं अष्टभुज, भगवान की 8 भी भुजाएं हैं। और उसके बाद में कहा भूमा रूप, भूमा रूप भी है, चतुर्व्यूह रूप है। और कहते हैं 12 व्यूह है, सहस्त्र भुज हैं भगवान के, वो भी रूप है। विराट रूप है भगवान का, विराट रूप। और इतना ही नहीं, कहते हैं कच्छ, मत्स्य, वराह, नृसिंह, कृष्ण। किस रूप का दर्शन चाहते हो? तो दोपहर बेला में आप लोगों ने सुना था भगवान शिव जी ने कहा मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जिस रूप का भगवान शिव जी दर्शन करते हैं।
जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हैं? करी ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावहि। करी ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावहि। कहते हैं करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावहि। ध्यान करके वैराग्य के द्वारा, योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं ना, बोल वही राम रूप का दर्शन करना चाहते हैं। अब देखो भगवान राम जी प्रगटे, लेकिन दर्शन किन राम जी का चाहते थे भैया? छोटे वाले राम जी, बंदों बाल रूप सोई राम, छोटे वाले। हाँ, लेकिन भगवान प्रगटे विवाह के बाद वाले, और अकेले नहीं आए, साथ में श्री सीता मैया भी आई। श्री सीता मैया भी आई। करऊं राम के ही भांति प्रशंसा, करऊं राम मुनि महेश मन मानस हंसा। भगवान से भगवान प्रगटे जब, तो कहते हैं कि महाराज मनु जी ने भगवान को देखा, आहा, कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं था। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं था। तेरा पता मिला, अब मेरा पता नहीं है। और कहते हैं जाहिर में गो के बैठा, लोगों के दरमिया हूं, पर कौन हूं कहां हूं ये हमको पता नहीं। एकटक निहार रहे हैं भगवान को। अहले दैरो हरम रह गए, रह गए। अहले दैरो हरम रह गए। देख कर उनकी तस्वीर को, देख कर उनकी तस्वीर को, आईना बन के हम रह गए, रह गए। आईना बन के हम रह गए। अहले दैरो हरम रह गए, गए। अहले दैरो हरम रह गए। अहले दैरो हरम रह गए। अहले दैरो हरम रह गए, रह गए। अहले दैरो हरम रह गए। महाराज मनु जी देखते ही जा रहे हैं। रघुराज बिलो की लिए जब ते, अरे महाराज मनु पलक तक नहीं झपका रहे हैं। इतना सुंदर बढ़िया दिव्य स्वरूप है भगवान का। अब आपस में देखो, आंखों के कई पार्ट होते हैं, आंख में कई पार्ट होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। रघुराज बिलो की लिए जब ते,
तब नेहन देह संभारन दे। तज धीरज बोली उठी बरुनी, बरुनी बोली पग नीरज की रज जारन दे। पुतली का सामने से हट जा, पुतली का सामने से हट जा, असुआ कहाँ पाए पखारन दे। और पलके कहाँ मूंद ले, हाय पलके कहाँ मूंद ले, राघव को अखियां कहाँ और निहारन दे। पलके कहाँ मूंद ले, राघव को पले अखियां कहाँ और निहारन दे। पलके कहाँ मूंद ले, राघव को अखियां कहाँ और निहारन दे। कहते हैं भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? शरद मयंक बदनु छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। उनका मुखमंडल शरद की पूर्णिमा के समान है, चंद्रमा की छवि के समान सीमा स्वरूप है। कहते हैं भगवान के जो गाल हैं और उनकी जो ठोड़ी है, हाँ ये बड़ी सुंदर है। अधर अरुण रद सुंदर नासा। अधर माने होंठ, भगवान के होंठ कैसे हैं? बोले बड़े सुंदर हैं। रद सुंदर नासा, भगवान के दांत और भगवान की नाक बड़ी सुंदर है। सुंदरता को ये भी बनाते हैं। अब भाई दांत निकले हो बाहर, सुंदरता चली जाएगी चाचा? नहीं चली जाएगी। हाँ हाँ भाई, नाक टेढ़ी हो तो सुंदरता चली जाएगी। विधु कर निकर विनिंदक हासा। हंसी भगवान की कैसी है राम जी की? चंद्रमा की किरणावली के समान नीचा दिखाने वाली। और इतना ही नहीं, नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवन ललित भाव जी की। भ्रकुटी मनोज चाप छबहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। भ्रकुटी मनोज चाप छवि। भगवान के नेत्र कैसे हैं? आंखें कैसी हैं? बोले कमल के समान। हाँ हाँ, कमल के समान बड़ी सुंदर दिव्य दिखाई पड़ रही है। भगवान की जो मनोहर चितवन है कैसी लग रही? बड़ी प्यारी। कोई कोई बड़ा प्यार से देखते हैं। हाँ हाँ, किसी की चितवन बड़ी प्यारी होती है। भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी। भौहें बोले टेढ़ी कामदेव के धनुष की भांति भगवान की भौं है। और मस्तक पर जो तिलक लगा है बड़ा चमकीला है।
बड़ा प्रकाश दे रहा है। भगवान के कुंडल कैसे हैं? बोले कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केस जनु मधुप समाजा श्री उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मन जाला के हरि कंधर चारु जनेऊ के हरि कंधर बाहु विभूषण सुंदर देऊ बाहु विभूषण भगवान के कुंडल कैसे हैं? बोले मकराकृत है, मछली की भांति। भगवान जो कान में कुंडल पहने हैं वो मछली की भांति कुंडल है और सिर पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। भगवान के केस कैसे हैं, बाल कैसे हैं? बोले टेढ़े टेढ़े हैं, घुंघराले। भगवान के बाल बड़े घुंघराले हैं और कहते हैं मानो भौरों का झुंड हो। और इतना ही नहीं, उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला। भगवान के गले में माला कैसी पड़ी है? तो कहते हैं सुंदर, हृदय पर श्रीवत्स सुंदर सी दिव्य माला है, रत्न जड़ित हार है और मड़ियों के आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। भगवान के कंधे पर यज्ञोपवीत, गर्दन कैसी? बोले सिंह की भांति है और उस कंधे के ऊपर बड़ा दिव्य जनेऊ सुशोभित हो रहा है। भगवान की भुजाओं में गहने बाजू बंद लगे हुए हैं, वो भी बड़े दिव्य और बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान के हाथ कैसे हैं? बोले आजान भाव, बड़े बड़ी भुजाएं, जैसे हाथी की सूंड होती है ना, ऐसी भगवान की बड़ी बड़ी दिव्य भुजाएं हैं और कमर में तरकस और हाथ में बाण धनुष शोभा पा रहे हैं। भगवान की सुंदरता के विषय में कहा गया है, कोटि मनोज लजावनी हारे, कोटि मनोज लजावनी हारे। कोटि मनोज लजाव निहारे। करोड़ों कामदेव का यदि सौंदर्य एक में समाहित कर दिया जाए फिर भी राम जी की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकता है। अच्छा, है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी प्रशंसा बैरी लोग किया करते हो? क्यों भैया? दुश्मन का दुश्मनों प्रशंसा कर, असंभव। लेकिन राम जी वो हैं जिनकी प्रशंसा शत्रु भी किया करते हैं। बैरीव राम बड़ा करे ही, बैरीव राम बड़ा बोलन मिलन विनय मन हरहि, बोलन मिलन बैरीव राम बड़ाई करहि,
बड़ाई करही। हाँ, बैरी मतलब दुश्मन। दुश्मन भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। राम जी वो हैं। बहुत दिन बाद चाचा जी दर्शन हो रहा है। हाँ, और भैया चाचा जी संगीत के बहुत अच्छे जानकार हैं। हाँ, बोले सियावर रामचंद्र की। मैं निवेदन कर रहा था, अच्छा बताओ खरदूषण कौन है? चाचा जी बैरी है ना, दुश्मन है। और उन्होंने क्या कहा आपस में अपने भाइयों में, क्या वार्तालाप करी? हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई। नहीं देखी ऐसे सुंदरताई, नहीं देखे ऐसे सुंदरताई, नहीं देखी ऐसी सुंदरताई, नहीं देखे ऐसे सुंदरताई। कहा भैया हम लोगों ने बहुत जगह हम लोग गए, पूरा जीवन भ्रमण किया, लेकिन ऐसी सुंदरता मैंने कहीं नहीं देखी। कहा यद्यपि इन्होंने मेरी बहन के नाक कान काटे हैं, नाक कान काटे हैं, लेकिन ये वध करने के लायक नहीं है। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन वध लायक नहीं, पुरुष अनूपा, ये वध करने के लायक नहीं। तो बैरू राम बड़ाई करें, दुश्मन लोग राम जी की प्रशंसा करते हैं। ऐसे सुंदर हैं, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। भगवान मनु जी के सामने हैं और मनु जी महाराज ने देखा भगवान, और भगवान के पास में कौन खड़ा है? बोले बाम भाग शोभती अनुकूला, बाम भाग शोभती, बाम भाग शोभती अनुकूला, बाम भाग आदि शक्ति छवि निध जगमूला, आदि शक्ति छवि निध जगमूला। भगवान राम जी आए, साथ में सीता मैया को भी, माँ जी को भी लेकर के आए, और कहते हैं जो बाम भाग में बाई तरफ शोभायमान हो रहे हैं, जासु अंश उपजहि गुण खानी, और अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, जिसके जिनके अंशों के गुणों से, गुणों की खान, जिनके अंश से गुणों की खान, लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी,
त्रिदेवों की जो शक्तियां हैं ये उत्पन्न होती हैं सीता मैया से, मां जी से। और कहते हैं जिनकी भौं के इशारे पर यदि जानकी मैया की भौं तिरछी हो जाए तो संसार में प्रलय आ जाए। हाँ, भगवान में वो सामर्थ्य है। प्रभु सकल त्रिभुवन मारी जियाई, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका है, बाल न बांका होता जिसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। भगवान चाहे तो मार भी सकते हैं, भगवान चाहे तो जिला भी सकते हैं। ऐसे ही मां जानकी जी भी हैं। कहते हैं कि भ्रकुटी बिलास जासु जग होई, इनकी भौं तिरछी हो जाए, हैं, इशारे पर जगत की रचना हो जाती है। तिरछी हो जाए तो प्रलय आ जाए। भगवान के अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य है। कौन सा विमान था वो क्रैश हुआ था? हाँ, एक व्यक्ति बच गया था, शायद आप लोगों को याद होगा। और जबकि उसमें कई परिवार ऐसे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, पूरा का पूरा परिवार सब हाँ जल करके राख बन गया। लेकिन उसमें भी, अब देखो, उसमें भी भगवान की कृपा देखो, एक ऐसा व्यक्ति था उसमें से भी वो बच गया। हाँ, तो भगवान की कृपा। कहते हैं माता जानकी जी, भगवान ने मन शत्रुपा जी से कहा, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। कृपा निधान भगवान ने कहा, हे मनु जी, आप मुझे अत्यंत प्रसन्न समझिए। मांगहु बर जोई मां भाव मन, महादानी अनुमान। कहा, बड़ा भारी दानी समझ करके जो मन में आए सो मांग लीजिए, जो मांगो सो मिलेगा। तो महाराज बस यही मनु शत्रुपा जी ने कहा, क्या? नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, नाथ देखी पद कमल, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, अब पूरे सब काम। महाराज
मनु जी ने कहा आपकी कृपा से सब कुछ था मेरे पास, बस एक ही अभाव था, एक कमी थी, क्या आपका दर्शन नहीं हुआ था, आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं हुआ था। बस कहा कि बस एक ही लालसा है, फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। कहते हैं उसका पूरा होना सहज भी है और कहते हैं अत्यंत कठिन भी, बड़ा सहज भी है और बड़ा कठिन भी है। लेकिन आपको देने में, पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कहा सरकार मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप तो सबके हृदय में रहते हो, सो तुम जानो अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सो तुम जानो। सकुची बिहाई मांगु नप मोही, मोरे नहीं आ देय कछु तोही, सकुची बिहाई सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। महाराज मनु जी ने कहा हे स्वामी आप अंतर्यामी हो, अंदर की जानते हो, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा संकोच छोड़ो, कोई कोई बड़े संकोची हो, हाँ हाँ कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे तो हाँ इतने शर्मीले संकोची स्वभाव के होते हैं, हाँ तो कोई कुछ मांग भी नहीं पाते, भोजन करने बैठे जैसे तो बेचारे अब चुपचाप मिल जाए तो ठीक है। भगवान ने यहां तक कह दिया मनु जी से सकुच बिहाय, बिहाय माने छोड़ो, संकोच छोड़ो, मांग नप मोही। जब ऐसी स्थिति आवे तो जानते क्या करना चाहिए, भगवान से न मांगो, भगवान को ही मांग लेना चाहिए, भगवान को ही। भांति भांति भोग मिले, अंग हु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, दुख की बाटी में धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिटे मिले माटी में, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, भगवान मिल जाए। हाँ भगवान। मंदिर में लोग जाते हैं और जानते क्या कहते हैं, तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, ओ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। मंदिर में यही, और मंदिर के बाहर है तन मन धन सब मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा। और बस चले तो क्या कहें, पड़ोसी का भी मेरा, और मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। ये स्थिति है महाराज। हाँ भगवान से न मांगा जाए, भगवान को मांगा जाए।
भगवान को यदि आपने मांग लिया तो दुनिया की हर वस्तु आपकी हो जाएगी। हाँ, हर वस्तु। एक चोर गया शंकर जी के यहाँ मंदिर में, तो घंटा खोलने लगा और सीढ़ी उड़ी तो ले नहीं गया, तो भगवान शिव की लाट पर ही पैर रख करके चढ़ गया, घंटा खोलने लगा। और जैसे ही घंटा खोलने लगा, अरे भगवान शिव जी प्रकट हो गए। बहुत से भक्त आते हैं, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, कोई अक्षत चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है। अरे इसने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया हमारे ऊपर, अपने आप को ही। हालांकि वो चढ़ा था घंटा खोलने के लिए। अब भाव देखो, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हा? भगवान शिव जी प्रगटे और पकड़ लिया उसको बड़ी जोर से। हाँ, भगा तो पकड़ लिया। मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। और इतना वो मूर्ख व्यक्ति था, उसने कहा हमको ये घंटा दे दो। हाँ हाँ, उसके अंदर क्या लालसा थी, घंटे की। तो भगवान ने कहा ले जाओ। अच्छा बताओ, जब शंकर जी मिल गए थे, हा? तो कह देता कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए, आप चाहिए। भगवान से न मांगा जाए, भगवान को ही मांग लिया जाए। अब देखो, जिसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए वो मांग भी नहीं सकता है। हाँ हाँ, आधा दोहा निकल जाएगा, मनु जी मांग नहीं पाएंगे। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। कहा कि महाराज आधा दोहा निकल गया, नहीं मांग पाए। अंत में बड़ा दिल मजबूत करके बोले, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। अपने समान आप बेटा दे दीजिए, आपके समान पुत्र चाहिए। मांगना है तो यही मांगो, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन, इनका दामन, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ करके देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा।
जर्रे जर्रे में है वो समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है वो समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता, जर्रे जर्रे में है वो समाया। दुख में आवाज, दुख में आवाज, दुख में आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दुख में आवाज देकर के देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, चाहे तूफान, चाहे तूफान हो या हो भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या फिर भंवर हो, किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी, सिर्फ इनकी, सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में सभी को जिंदगी का गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। भगवान को मांगो। अंत में मनु जी ने मांग लिया, कहा चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहता हूं। अब भगवान सोच में पड़, अरे भगवान से मांगो तो ऐसा मांगो जो भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाए। विशेषता ये नहीं है कि हम भगवान को याद करें भैया, विशेषता तो तब हो जाती है जब भगवान हमको याद करें। हाँ भाई, विशेषता तो तभी है ना। महाराज मनु जी सोचने पर मजबूर हो गए, अब क्या करूं। आप सरिस खो जऊं कहाँ जाई, आप सरिस खो नृप तव तनय होब में आई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, अपने समान कहाँ ढूंढने जाएं। मान लीजिए, माना कि दूसरा भगवान मिल जाए। पहली बात, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा है नहीं। लेकिन हम लोग सवाल लगाते थे तो पहले कक्षा 6, 7, 8 में, माना मान लीजिए, भगवान कहते हैं मान लीजिए दूसरा मिल जाए, मेरे जैसा दूसरा मिल जाए, तो भगवान कहते उसके आगे हम हाथ जोड़े कि तुम मनु जी के बेटा बन जाओ। तो कोई जरूरी थोड़े वो हमारी बात माने ले, क्यों भैया भाई, उसके मूड पर डिपेंड करता है। हाँ हाँ, वो माने या ना माने। तो भगवान ने कहा चलो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, नृप तव तनय होब मैं आई, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अच्छा, भगवान
दर्शन चाहते थे मनु जी छोटे वाले राम जी का, आए बड़े का है, ये भी समझ लीजिए। भगवान इसलिए आए, इसके कई भाव हैं। भगवान ने सोचा कि अगर मैं छोटा बनकर के जाऊंगा, कहीं मनु जी के मन में ये ना आ जाए कि ये तो बहुत छोटे हैं, इनसे क्या मांगे। जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई वस्तु मांगने जाओ और छोटा बच्चा मिल जाए तो क्या मांगोगे आप? बोलो बोलो, नहीं ना भाई। घर का बड़ा बुजुर्ग मिल जाए तो उससे लोग कह भी देते हैं कि ताऊ जी, चाचा जी, बाबा जी, हमको मोटरसाइकिल दो। और कोई 5 वर्ष का बच्चा हो उससे, भगवान ने यही सोचा कहीं छोटा बनकर के गया और इसलिए संकोच में ना मांगे पाऊंगे, इनसे क्या मांगे। और दूसरा भाव, भगवान ये भी सोचे कि कहीं हम छोटा बन के गए तो कहीं मनु जी मोहित न हो जाएं, हमसे कहें कि हमको बस आप ही मिल जाओ। आखिर में वही हुआ भी, हाँ वही हुआ। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने माता शतरूपा जी की ओर देखा। भाई 23,000 वर्ष तो माता शतरूपा जी ने भी तो तपस्या करी है। भाई जितनी तपस्या मनु जी ने करी उतनी शतरूपा मैया ने भी करी। तो भगवान ने माता शतरूपा जी की ओर देखा और भगवान ने एक ऐसा शब्द कह दिया, शतरूपा मैया रोने लगी। और एक बात बतावें, माताओं बहनों के आंसू ऊपर ही रखे रहते हैं, ऊपर ही। हाँ हाँ, जरा सी भी कोई बात हो तुरंत रोना शुरू। हाँ हाँ, और आंसू तुरंत आ जाए। भगवान ने ऐसा क्या कह दिया? भगवान ने एक ऐसा शब्द कह दिया कि शतरूपा मैया रोने लगी। भगवान ने माता शतरूपा जी की ओर देखा। शतरूपा ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। शतरूपा ही बिलोकी कर जोरे, जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। वाह बेटा लगा। भगवान ने देवी कह दिया। आहा, भगवान ने कहा देवी मांग बर जो रुचि तोरे, देवी कह दिया। और जैसे ही देवी कहा शतरूपा मैया रोने लगी। भगवान बोले हमसे कोई गलती हो गई? बोले बिल्कुल गलती हो गई। भगवान बोले क्या गलती हो गई? माता शतरूपा ने कहा जब इनके पुत्र बन करके आओगे तो मां बनने का सौभाग्य किसे मिलेगा? मां कौन बनेगा? तो भगवान बोले मां आप बनोगी, आप मेरी मां होगी। माता शतरूपा जी ने कहा जब मां मैं बनूंगी तो देवी काहे कह रहे हो? देवी क्यों कह रहे हो? अरे फिर मां कहो। हाँ हाँ, मां कहो। तो अंत में भगवान ने शतरूपा जी को मां भी कह दिया। मां तू विवेक अलौकिक तोरे, मां से शब्द से भी संबोधित कर दिया। आजकल की शतरूपा मैया होती यही मांगती कि हमारे पति महोदय ने पुत्र मांग लिया है तो उनके लिए मोटर, कार, बंगला आदि आदि इतना धन दौलत मांग लें यहाँ हमारे बेटे के जीवन में कभी कमी न लगे। लेकिन माता शतरूपा जी ने कहा जो बरुनाथ चतुर नप मांगा,
सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लाग। मेरे नाथ ने, चतुर राजा ने जो वरदान मांगा है, हे दयालु हे कृपालु, मुझे बहुत प्रिय लगा। लेकिन बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। कहा महाराज, कहावत है, बिनु मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हाँ हाँ महाराज, मनु जी ने मांगा तो एक वरदान मिला, एक। और माता शतरूपा जी ने नहीं मांगा तो कई वरदान मिल गए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। महाराज मनु जी ने मांगा तो एक वरदान मिला, और माता शतरूपा जी ने नहीं मांगा तो उनको बहुत सारे वरदान मिल गए। भगवान बोले, कहा हे मनु शतरूपा जी सुनो, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। अभी अभी मनु जी ने कहा था, सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान ने कहा, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, जो तुम्हारे मन में था, मैं सो दीन सब संशय नाही। सब दे दिया, हाँ हाँ सब दे दिया। तो मनु जी ने कहा, सरकार एक आपसे विनती है, बंदे चरण मनु कहे बहोरी, बंदी चरण मनु कहे बहोरी, बंदी चरण बंदी चरण मनु कहे बहोरी, बंदी चरण मनु अवर एक बिनती प्रभु मोरी, अवर एक सुत विषय तव पर रति होई, सुत विषय तव पर रति होई, मोहि बार मूढ़ काहे किन कोई। महाराज मनु ने भगवान के चरणों में अनुनय विनय करके कहा, सरकार एक और विनती है आपसे, आपसे एक निवेदन है, आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी हो जाए जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। पुत्र के लिए जैसी प्रीति पिता के अंदर होती है, मेरी प्रीति आपके प्रति वैसी हो जाए। दुनिया के लोग चाहे मुझे मूर्ख ही है, बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न समझे, समझने दो। भगवान ने कह दिया एवं ऐसा ही होगा। और भगवान ने इशारा किया, कहा सुनो, हम तुम्हारे महल में प्रगटेंगे, पहचान लेना।
इच्छा में नरवेश सवारे, इच्छा में नरवेश। इच्छा में नरवेश सवारे, इच्छा में नर होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, होई हम प्रगट निकेत। भगवान ने मनु जी से कहा, हे तात, आप कहते हैं कि आप बहुत दिनों तक भोग भोग करके और कुछ समय बीत जाने के उपरांत आप अवध में के राजा होंगे और मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। वही हूं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा और आपके महल में प्रगटूंगा। समझ जाना, प्रगटूंगा। अनशन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। मैं अपने अंशों के सहित अवतरित होऊंगा। और सुनो, अपने भक्तों को सुख देने के लिए नाना प्रकार के चरित्र करूंगा। और इतना ही नहीं, जिन चरित्रों को बड़े बड़े भाग्यशाली लोग जो हैं मनुष्य आदर सहित सुनेंगे, ममता और मद का त्याग करके भवसागर को पार कर जाएंगे। भगवान के चरित्र को गा करके सुन करके मैं आपकी अभिलाषा, आपके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगा। और ऐसा कह करके कहते हैं भगवान, पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, पुनि पुनि अस कही अंतर ध्यान भय भगवाना, अंतर दंपति उर धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजी अनयासा, समय पाए तनु तजी अनयासा। जाई की निहम रावती भाषा, जाई की निहम। भगवान ने कहा, मैं आपके मनोरथ को, आपकी अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसा कह करके भगवान कृपा निधान भगवान अंतर ध्यान हो गए। और महाराज मनु और जतरूपा जी, राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करते हुए कहते हैं, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। कुछ समय तक उसी आश्रम में निवास किए और अंत में फिर समय पा करके सहज ही का मतलब बिना कष्ट के। कोई किसी किसी का शरीर शांत होता तो बड़े कष्ट मिलते हैं, लेकिन मनु जी महाराज जी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़ करके अमरावती को इंद्र की पुरी में जा करके बस गए, निवास करने लगे।
यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही ब्रख के तू भरद्वाज सुन अपर पुनी राम जन्म कर हे। याज्ञवल्क्य मुनि जी महाराज भरद्वाज ऋषि जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज, ये अत्यंत पवित्र इतिहास, इतिहास किसे कहते हैं? व्हाट इज द हिस्ट्री? इतिहास क्या है? बोले जो घटना घट जाए वही इतिहास बन जाती है। हाँ हाँ, जैसे कोरोना, कोरोना क्या बन गया? इतिहास बन गया, हिस्ट्री क्रिएट हो गई। हाँ। आगे आगे छोटे छोटे बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे ये अपने नाती पोतन का बताई हैं हाँ कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक ऐसी बीमारी आई थी जिससे लोग हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे, दूर दूर रहते थे। जैसे पहले आप लोग जानते होंगे एक हैजा बीमारी आई थी, हैजा। हाँ हाँ, हमारे पिताजी बताया करते हैं पुराने जमाने में हैजा बीमारी आई। गांव में जब लाशें निकलने लगती थी तो फिर 10-20 हाँ ऐसे ऐसे लाशें निकलती थी, ये समझ लीजिए आप, बड़ी भयानक। वो भी क्या बोले, इतिहास बन गया। तो जो घटना घट जाए वो क्या बन जाती, बोले इतिहास बन जाती है। तो महाराज याज्ञवल्क्य मुनि जी महाराज भरद्वाज जी से कहते ये इतिहास मैंने आपको सुनाया। इसी पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती मैया को सुनाया था, पार्वती जी को सुनाया था। और इस प्रकार से भगवान के अवतार के बहुत सारे हेतु हैं, बहुत सारे हेतु हैं। और इतना ही नहीं, यही अच्छा भगवान के अवतार के पहले रावण का भी, वो भी अवतारी है भाई। और याद रखना, कहा जाता है जितना विलन बढ़िया होगा फिल्म उतनी हिट होगी। हाँ हाँ, आप लोग फिल्म देखे होंगे कि जिस जिस फिल्म में विलन जबरदस्त होते थे। हाँ? एक शोले फिल्म आई थी, देखा ना? हाँ हाँ, विलन बड़ा जबरदस्त। आप लोगों ने अमरीश पुरी जी की फिल्में देखी होंगी, बड़ा उन्होंने अच्छा अभिनय किया है। तो जिस फिल्म में विलन बढ़िया होता है, तो श्री रामचरित मानस का विलन कौन है? बोले रावण है। रावण वो भी एक हिस्सा है, अंग है। रावण ने बड़ा भयानक अत्याचार किया, बड़ा भयानक, इतने इतने कष्ट दिए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पाप अत्याचार बहुत बढ़ा। पृथ्वी मैया को बड़ा कष्ट हुआ। अब पृथ्वी मैया गाय का भेष बना करके देवताओं के पास, मुनियों के पास जा करके अपना दुखड़ा रोया। लेकिन देवताओं से कुछ हुआ नहीं। तो कहते हैं कि दुखड़ा रोया। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा मेरे भी बस की बात नहीं है। शंकर जी ने भी कहा मेरे बस की बात नहीं। सब लोग भगवान को पुकारो। सब ने मिल करके भगवान की स्तुति करी और भगवान भगवान शंकर जी ने, अब देखो हम लोग झगड़ा करते हैं, हम लोग देवताओं में झगड़ा होने लगा। आधे एक होता है तो उसको दल बोलते हैं, एक हो तो उसको दल बोलते हैं। देवताओं में दो दल हो गए, दल और दल। और दलदल से निकलना बड़ा कठिन, दलदल से निकलना बड़ा कठिन। तो एक देवता कहे बैकुंठ चलो, एक कहे कि क्षीर सागर चलो।
अब पृथ्वी मैया बड़ा परेशान, झगड़ा शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने डांटा, बोले झगड़ा काहे कर रहे हो, भगवान शिव जी हैं, पूछ लो कहाँ मिलेंगे भगवान। तो बस इसी चौपाई को गुनगुनाते हैं और शेष चर्चा आपके मध्य में कल की जाएगी। भगवान शंकर जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल दिश विदिशि माही, कहाँ हूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशि विदिशि माही, कहाँ हूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान सब जगह है, कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई। हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से सब जगह है। ऐसा ये नहीं कि सुरसा में ज्यादा है, जगतपुरवा में नहीं है, कम है, 40-60 है। पंडित जी में ज्यादा है, ठाकुर जी में कम है। ऐसा कुछ नहीं, भगवान समान रूप से हर जगह व्याप्त है। भगवान भेद नहीं करते हैं ना, गलत बात। जो लोग सोचते भगवान भेद कर, भगवान कुछ भेद नहीं करता। जैसे डॉक्टर भेद कर सकता है, लेकिन दवाई भेद, चाचा, दवाई भेद नहीं करती है। जितना डोलो आपके ऊपर असर करेगी, उतना हमारे ऊपर असर करेगी। हाँ, डॉक्टर साहब से परिचय है तो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे आप, तो डॉक्टर साहब नब्ज पकड़ करके नब्ज चेक करते रहेंगे, 10 मिनट हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे। परिचय है तो, नहीं परिचय है, क्या बीमारी भी है, क्या दिक्कत है, लिख दिया, जाओ। दवाई डॉक्टर साहब भेद कर सकते हैं, लेकिन दवाई कभी भी भेद नहीं करती है। वैसे हम आप भेद कर सकते हैं। हम ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हो, वो वैश्य हैं, वो यादव जी हैं, हम आप भेद कर सकते हैं, लेकिन भगवान कोई भेद नहीं करता है। भगवान भेद नहीं करता, भगवान सब जगह हैं। शंकर जी ने कहा लड़ते क्या हो भाई, भगवान सब जगह हैं। देश काल दिश विदिशि माही, कहाँ से कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह जहाँ भगवान नहीं है। भगवान कैसे मिलते हैं? शंकर जी कहते हैं आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे बहुत सारा अनुभव है। भगवान प्रेम से मिलता है, प्रेम से। प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जी में आगी। भगवान प्रेम से प्रकट होता है। बोलिए भक्त और भगवान की। अब शेष चर्चा कल आपके मध्य में और सेवा होगी। वैसे हम आए थे एक दिन के लिए, लेकिन अमित बाबू ने कहा कि बाबा टाइम है आपके पास, तो हमने कहा 25 तारीख से मुझे यज्ञ में प्रवचन करने जाना है। तो बोले तो फिर हाँ आनंद आ जाए। तो हम भी चाहते थे, बड़े दिन बाद वापसी हुई है ना, हाँ तो हम भी चाहते थे कि कुछ तो आइए बड़े प्रेम से सब लोग भगवान का नाम गाओ। और फिर गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है, आप लोग बड़े प्रेम से
वो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरो मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल। तेरी मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया रोने लगा। तेरी मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया रोने लगा। अब आके सुना दो बांसुरिया, अब आके सुना दो बांसुरिया। अब मिल भी जाओ